हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th फिजिक्स में लेसन 1 है हमारा भौतिक विज्ञान। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे 11th क्लास के बच्चों के कि सर फिजिक्स भी हमें जो है बता दो जल्दी से, और इसी वजह से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला लेसन। इसका नाम है हमारा भौतिक जगत। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो साइंस है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला भाग भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग रसायन विज्ञान, तीसरा भाग होता है हमारा जीव विज्ञान। तो सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान है इसके द्वारा हम क्या कहते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक में लगने वाले बल, दूरी, विस्थापन, इस तरीके की चीज़ों की जो हम प्राकृतिक द्वारा दी जाने वाली जो बल है, वेग है, द्वारा इस तरीके से जितने भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो सब कुछ हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। तो इसकी परिभाषा हमारे स्टूडेंट्स यही हो जाएगी कि वह भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम प्रकृति एवं प्राकृतिक जगत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, यानी कि प्राकृतिक में यानी कि फिजिकल में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, जो प्राकृतिक में हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जितने भी हमारे बल लगते हैं, किसी वस्तु को हमने ऊपर की ओर उछाल दिया और वह वस्तु जमीन पे आकर नीचे गिर जाती है, यानी कि ये जो होता है एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है, हम सभी जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा मान किस तरीके से होता है, हमारी अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। तो इस तरीके से जितना भी हम जो है पढ़ते हैं समझते हैं वो सब कुछ हम भौतिक जगत के अंतर्गत यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम उस सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यानी कि भौतिक विज्ञान जो है वो हमारी वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक यानी कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में, एंड हमने यहाँ पे बताया कि प्राकृतिक घटना स्टूडेंट जैसे होती है बादल का गरजना, बिजली का गिरना, भूकंप आना। तो इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं वो हम भौतिक विज्ञान के द्वारा करते हैं। फिर आता है भौतिक के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं को द्रव्य एवं ऊर्जा से निर्मित माना गया है। अब आगे स्टूडेंट्स ये आता है कि द्रव्य क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि स्टूडेंट्स वह कोई भी वस्तु जिसमें वजन होता है यानी कि द्रव्यमान होता है तथा वह जो है वस्तु स्थान घेरती हो, यानी कि स्टूडेंट्स के वह कोई भी वस्तु जिसमें या तो थोड़ा बहुत वजन हो तथा वह वस्तु स्थान घेरती हो और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती हो। स्टूडेंट ज्ञानेंद्रिय तो आप जानते ही होंगे, हम आज तक छोटे क्लासों में पढ़ते आए हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो होती है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है वो जो है द्रव्य कहलाता है। तो स्टूडेंट्स दूसरा हेडिंग जो मैंने लिखा है वो लिखा है ऊर्जा। किसी वस्तु की ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो वह वस्तु कर सकती है, यानी कि जो भी कोई वस्तु किसी कार्य को कर सकती है तो वह हम क्या कर सकते हैं, उस कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कह सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कोई इंसान किसी कार्य को कर रहा है, तो जब कोई इंसान कोई काम करता है तो उसके अंदर एनर्जी से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति किसी काम को 1 घंटे तक कर सकता है या 2 घंटे तक कर सकता है। इस तरीके से हम उसकी ऊर्जा का पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो आगे आता है वो है हमारा प्राकृतिक में मूल बल, यानी कि जो प्राकृतिक में हमारे पाए जाने वाले बल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, चौथा होता है क्षीण नाभिकीय बल। तो हम बात करते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल की। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे कि जब हम किसी वस्तु को आसमान की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु जमीन पे नीचे की ओर आकर के गिर जाती है।
तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं कि वह वस्तु जिस बल के कारण जमीन पे नीचे की ओर आकर के गिर जाती है, तो वह बल जो होता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आपको स्टूडेंट पता चल गया, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको बता दिया है। तो आगे जो होता है स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो होता है F = G m1 m2 अपॉन यहाँ पे आ जाता है r²। और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा g होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। और इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बताया कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = G m1 m2/r²। जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के जो उदाहरण होते हैं वो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण काल जो हमारा यानी कि चारों ओर जो घूमता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो हमारा चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है, चक्कर लगाता है, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। स्टूडेंट्स जो हमारा दूसरा है वो यह है कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चारों ओर घूमते हैं। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसके उदाहरण बता दिए, और मैंने आपसे ये भी बताया कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की जो विशेषताएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, यानी कि यह बल ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में उपस्थित रहता है, तथा यह बल व्युत्क्रम वर्ग यानी कि जो अपोजिट वर्ग होता है उस नियम का पालन करता है। और उसमें क्या होता है कि यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल होता है। स्टूडेंट्स जैसे आपने मैंने बताया कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये हो गया, इसी तरीके से होता है विद्युत चुंबकीय बल, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो K होता है स्टूडेंट वो हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। और ये जो होता है विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, यानी कि दो तारों के बीच में आपस में लगाया जा सकता है। और इसमें ये होता है कि यह दो या दो से अधिक परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो हमारा विद्युत चुंबकीय बल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो आता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल होता है। अब प्रबल नाभिकीय बल जो होता है स्टूडेंट्स, यह जो होता है कि ये जो होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के यानी कि चुंबक के बीच में जब हमारी चुंबक होती है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में दो चुंबक है, पहली चुंबक और ये हमारी दूसरी चुंबक। सभी को पता है स्टूडेंट चुंबक के दोनों सिरे जो होते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जब चुंबक को आपस में मिलाते हैं तो वो चिपकती नहीं है, तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जब उनके हम एक जैसे यानी कि एक जैसे सिरों को पास में लाते हैं तो वह एक दूसरे को चिपकाती नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को दूर हटाती हैं। तो इस चीज़ में उनमें जो बीच में बल होता है स्टूडेंट वो हमारा होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से स्टूडेंट्स लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा क्षीण नाभिकीय बल। तो क्षीण नाभिकीय बल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, क्षीण का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो हमारा कम होता है, या तो हम इसको कम कह सकते हैं, यहाँ पे हमको इसको दुर्बल भी कह सकते हैं। दुर्बल यानी कि कमजोर भी हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है यह इस तरीके से होता है कि यह जो बल होता है स्टूडेंट को रेडियो एक्टिव नाभिकों के बीच में कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर जो थोड़ी सी बेसिक थ्योरियाँ हैं, तो ये पहला लेसन जो है हमारा भौतिक जगत वो उसमें केवल ज़्यादा थ्योरी यानी कि थोड़ा बेसिक लेवल पर हमारा ये पहला लेसन है। इसमें जो है स्टूडेंट्स इस तरीके के कोई ज़्यादा इतने हमारे फॉर्मूले वगैरह ये डेरिवेशन वगैरह इस तरीके से नहीं आते। इसमें ज़्यादातर हमारी जो थ्योरी है बेसिक वही थ्योरी इसमें आ जाती है।
स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऊर्जा संरक्षण। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण हमारा आया है इसमें हमें कहा गया है कि हम ऊर्जा को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा किस प्रकार रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। आगे आता है रेखीय संवेग संरक्षण। तो स्टूडेंट्स रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब इसमें यानी कि उदाहरण इसका ये होता है कि जैसे एक बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक चलाने वाले इंसान को पीछे की ओर झटका लगता है। तो यानी कि ये जो इस तरीके से कार्य होता है ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। स्टूडेंट्स अगला होता है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण। यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण जो होता है स्टूडेंट वो ये होता है कि जब कोई ग्रह किसी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो स्टूडेंट जब वह सूर्य के निकट की तरफ आता है तब वह उसका जो वेग होता है वो अधिक होता है, लेकिन जब वही ग्रह सूर्य से दूरी पर बना जाता है यानी कि सूर्य से वह जब दूर जाता है तो उसका जो वेग होता है वह कम हो जाता है, जिसे हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स हमारा आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण होता है स्टूडेंट्स कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, स्टूडेंट्स कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि कांच की छड़ से रेशम पर कुछ आवेश यानी कि धन आवेश प्लस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कांच से रेशम पर आ जाते हैं। इस तरीके से कांच पर हमारा धनावेश होता है और रेशम के कपड़े पर हमारा ऋण आवेश होता है। तो ये हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला आता है स्टूडेंट्स हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो स्टूडेंट्स एक नियम होता है वो होता है E = mc²। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा होता है यहाँ पे जो C होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, जिसे हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा C का जो मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। M यहाँ पे हमारा द्रव्यमान होता है और E जो होता है वो हमारा ऊर्जा होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा यही सब कुछ जो बेसिक परिभाषाएं थी पहले लेसन में केवल इतना था, बाकी इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। पहला लेसन जो था स्टूडेंट्स हमारा वो भौतिक विज्ञान में केवल और बेस होता है टोटल। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा वो इसकी कुछ बीमाएं कुछ रासायनिक मतलब हमारे जो बीमाओं के फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं वो उस तरीके से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हमारी वीडियो के साथ में बने रहें और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो में थोड़ा सा शोर शराबा बीच में ज़्यादा हो गया था, तो स्टूडेंट्स उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स मिलते हैं पूरी मेहनत के साथ अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।